हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कटियार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल A1 एग्जाम स्टडी में। आज हम हिंदी के वाक्यांश के लिए एक शब्द का फोर्थ वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें चैनल पर जाकर इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है हीरक जयंती, रजत जयंती, स्वर्ण शताब्दी या स्वर्ण जयंती। तो अपना सही आंसर आप कमेंट करिएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को नहीं भूल पाते। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमेशा हमें लिख लिख कर काम करने की प्रैक्टिस की जाती थी। तो आपको अपना आंसर कमेंट जरूर करना है। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाला उत्सव क्या होता है? उसका सही आंसर है भैया रजत क्रांति कहते हैं उसे, या सिल्वर जुबली आपने सुना होगा, तो आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना, जो व्यर्थ की बातें करता हो। आपके ऑप्शन है बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल या वाक्पटु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो व्यर्थ की बातें करता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा भैया वाचाल। जो बहुत बोलता है, ये जो बहुत बोलेगा वो हमेशा व्यर्थ की बातें ही करेगा, इसलिए हम सभी को कम बोलना चाहिए। तो इसका सही आंसर है सी, वाचाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जो देखने में प्रिय लगता हो। तो आपके ऑप्शन है समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रिय पात्र या दर्शन प्रिय। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? जो देखने में प्रिय लगता है उसके लिए सही शब्द हो जाएगा भैया प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगता है वो प्रियदर्शी। और आपको बताऊं, इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है अपना, कि अशोक का दूसरा नाम क्या था? प्रियदर्शी। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अपना, एहसान ना मानने वाला। आपके ऑप्शन है कृतज्ञ, कृतज्ञ, विश्वासघाती या परोपजीवी। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि जो एहसान मानता हो, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको जानने के लिए पिछला वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एहसान ना मानने वाले के लिए एक शब्द है कृतज्ञ। और अगर एहसान मानने वाला पूछा जाता तो इसका सही आंसर हो जाता कृतज्ञ। लेकिन आपसे पूछा क्या गया? एहसान ना मानने वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृतज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है अपना, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए सही एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन है विजित, अज्ञेय, अजेय या दुर्जेय। तो जिसे भैया कठिनाई से जीता जा सकता है उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? उसके सही शब्द हो जाएगा दुर्जेय। उसके लिए सही एक शब्द हो जाएगा दुर्जेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है अपना, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है नवयुवा, नवोढ़ा, वयासंधि या वयस्कता। पहली बात तो इस क्वेश्चन को आप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लीजिए। जिन क्वेश्चंस को मैं ये कह दूं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की लिस्ट में शामिल कर लीजिए, उन्हें आप हमेशा के लिए याद कर लिया करिएगा, बेशक आपको टाइम लगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को कहते हैं भैया वयासंधि। तो इसे आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है अपना, अभिज्ञ। आपके ऑप्शन है ना जानने वाला, जानने वाला या कम जानने वाला, या इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर कमेंट करिए। अभिज्ञ के लिए शब्द क्या हो जाएगा? एक शब्द। तो अभिज्ञ का अर्थ होता है भैया कम जानने वाला, और अनभिज्ञ होता तो होता ना जानने वाला, और अगर भिज्ञ होता तो होता जानने वाला। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया? यहाँ पे दिया गया अभिज्ञ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम जानने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है अपना, जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है निर्गुण, सगुण, दुर्गुण व वगुण। तो अपना आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा भैया निर्गुण। जो सत्व रज और तम तीनों गुणों से परे हो उसे कहेंगे भैया निर्गुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन अपना, जो गणना के योग्य ना हो। आपके ऑप्शन है गण, नगण्य, असंख्य या अधिगण। तो भाई जो चीज गणना के योग्य नहीं होगी तो वो क्या होगी? वह होगी असंख्य। तभी तो उसकी गणना नहीं की जा सकती, वरना और सभी चीजों को तो हम गिन ही सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है अपना, दूर की सोच रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्य वक्ता या सूक्ष्म दृष्टा। तो सही शब्द क्या हो जाएगा दूर की सोच रखने वाले के लिए? उसका सही शब्द हो जाएगा भैया दूरदर्शी। जो दूर की सोच रखता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दूरदर्शी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है अपना, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है वसुंधरा, माता, जननी या वीर प्रसू। तो अपना सही आंसर कमेंट करिएगा कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका भैया सही शब्द हो जाएगा वीर प्रसू। जो वीर पुत्र को जन्म देती है उसके लिए सही शब्द है वीर प्रसू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
12वां क्वेश्चन है अपना जिसे जाना ना जा सके। आपके ऑप्शन है अज्ञेय, संज्ञेय, प्रज्ञेय या जन्मेजय। तो अपना सही आंसर कमेंट करिएगा कि जिसे जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है भैया अज्ञेय, जिसे जाना ना जा सके। ये क्वेश्चंस भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लीजिए, 10वीं बार पूछा जा चुका है। अगर आपने कभी ना कभी एग्जाम दिया होगा तो आपसे ये क्वेश्चन टकराया जरूर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन अपना तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है तितीरसा, तकावी, तस्कर या त्रिवेदी। तो भैया सही आंसर हो जाएगा तैरने की इच्छा को कहते हैं हम तितीरसा। तो आपको याद रखना, और ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा जा चुका है। ये इच्छाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं कि तैरने की इच्छा, खाने की इच्छा, मरने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा, इन सभी इच्छाओं को आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना 40 नंबर क्वेश्चन है 2 बार जन्म लेने वाला। आपके ऑप्शन दिए गए भैया दित्सा, दावानल, द्विज या द्विग। तो अपना आंसर आप बताइए कि 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो भैया इसका सही शब्द हो जाएगा द्विज। आपने देखा होगा जो अपने दांत होते हैं वो 2 बार जन्म लेते हैं, एक बार जब कहते हैं ना दूध के दांत गिर गए तब, और एक बार दोबारा। तो इस तरीके से दांत को भी हम क्या कहेंगे द्विज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन भी आप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना 15वां क्वेश्चन है जो सबके अंतःकरण की बात जानता हो। आपके ऑप्शन है अंतर्यामी, अभूतपूर्व, अच्छेद्य या अतीन्द्रिय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो सबके अंतःकरण की बात जानता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा भैया अंतर्यामी। जब अंतर्यामी है तभी तो सबके मन की बात जानता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना 16वां क्वेश्चन है जो शोक करने योग्य ना हो। आपके ऑप्शन दिए गए अशोक, अशोक के, अमीय या अटूट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो शोक करने योग्य ना हो तो उसका सही आंसर हो जाएगा भैया अशोक। इसलिए आपको याद रखना कि जो शोक करने योग्य ना हो उसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है अपना जो छीण ना हो सके। आपके ऑप्शन है अज्ञेय, अज्ञेय, अक्षय या अमानत। जो भैया छीण नहीं हो सकता है तो उसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। उसका सही आंसर हो जाएगा अक्षय। जो छीण नहीं हो सकता उसे कहेंगे अक्षय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अक्षय कुमार वाला नहीं, सिर्फ अक्षय। चलिए 18वां क्वेश्चन है अपना जिसकी गहराई या था का पता ना लगाया जा सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जिसकी गहराई या था का पता न लगाया जा सके। आपके ऑप्शन है अथाह, अगाध, अचेतन या अबंध। तो अपना सही आंसर बताइए। जिसकी गहराई या था का पता न लगाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो भैया उसका एक शब्द हो जाएगा, या तो आप उसे कह दें अथाह या कह दें आप अगाध्य। ये दोनों ही शब्द सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा ए और बी ऑप्शन दोनों सही है इसमें। और इस क्वेश्चन को भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये यूपी पीसीएस का आया वो क्वेश्चन है और उसमें आपको ऑप्शन दिए होते हैं या इनमें से दोनों सही या इनमें से दोनों गलत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जिसकी गहराई या था का पता ना लग सके उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा अथा और अगाध। ये दोनों शब्द सही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है अपना जो बीत चुका हो उसके लिए सही एक शब्द क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है अतीत, अतीब, अपवाद या अवैध। तो बताइए कि जो बीत चुका है उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। उसके लिए सही शब्द हो जाएगा भैया अतीत। नहीं होते ये हमारा अतीत था, वो मतलब बीत चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है अपना जिसकी मांग ना की गई हो। आपके ऑप्शन है अयाचित, अदृश्य, अपूर्व या अगवानी। तो भैया जिसकी मांग ना की गई हो उसके लिए सही एक शब्द क्या हो जाएगा। तो उसके लिए सही शब्द हो जाएगा भैया अयाचित। और इस क्वेश्चन को आप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लीजिए। वैसे ये पूछा तो 2 से 3 बार गया, लेकिन हमेशा किसी आरओ या एआरओ या बड़े लेवल के एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसलिए आपको याद रखना। और आजकल दिन पर दिन क्वेश्चंस का लेवल टफ होता जा रहा है। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर जाइए और सभी पीडीएफ एक साथ आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। और इस वीडियो को समाप्त होने के बाद कम से कम 2 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जो कि मेरी गुरुदक्षिणा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना 21वां क्वेश्चन है जो दिखाई ना पड़े। आपके ऑप्शन है अदृश्य, अप्रत्यक्ष, अंतर्ज्ञान या अनुजा। तो सही शब्द क्या हो जाएगा। जो भैया दिखाई नहीं पड़ेगा या तो उसे आप अदृश्य कह दो या अप्रत्यक्ष कह दो। तो इसमें भी 2 ऑप्शन सही है। कौन कौन से, ए और बी दोनों।
तो आपको याद रखना जो दिखाई ना पड़े या तो वो अदृश्य होगा या अप्रत्यक्ष होगा, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है अपना, जो सदा से चला आ रहा हो। आपके ऑप्शन है अनवरत, अनरत, अनुरति या सारथी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया जो सदा से चला आ रहा है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनवरत, तो आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है अपना, जो कभी नहीं मरता है। आपके ऑप्शन है अमर्थ, अमर, मर्त या अजन्मा। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर कमेंट जरूर कर दिया होगा कि जो कभी नहीं मरता उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा भैया? अमर्त्य। आपको अमर और अमर्त्य में कंफ्यूज नहीं होना है, और ये भी सही है। हो गए ना आप कंफ्यूज? जो कभी नहीं मरता है उसके लिए सही शब्द हो जाएगा अमर्त्य या अमर। इन दोनों में से कोई भी एक शब्द आ जाए, आपको दोनों ही सही करने। कौन कौन से? अमर्त्य और अमर। अब लगे आपको कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपना। 24वां क्वेश्चन है, जिसका कोई अर्थ ना हो। आपके ऑप्शन है सार्थक, सार्थ, निरर्थ या अर्थहीन। भैया जिसका कोई अर्थ ही नहीं होगा तो उसके लिए एक शब्द की जरूरत ही नहीं, उसके कह देंगे अर्थहीन। ये तो रटना ही नहीं करें, केवल समझ जाइए आप तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है, जिसका त्याग ना हो सके। भैया अत्यागी, नित्याग, अपरिहार या अत्याग। आजकल मोबाइल का तो त्याग हो ही नहीं सकता, तो इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन, एक शब्द याद कर लीजिए। आप इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसमें से आंसर छांट लीजिएगा कि मोबाइल हमारे दैनिक जीवन की एक अपरिहार्य वस्तु बन गई है। अगर आपको इस लाइन को आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इस लाइन में आंसर कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भैया, जिसका त्याग ना हो सके उसके लिए सही शब्द है अपरिहार्य, जैसे कि आजकल हमारे लिए मोबाइल बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट के 5 क्वेश्चन, जिसका अनुभव किया जा चुका हो। आपके ऑप्शन है भैया अनुभूत, अनुभवी, अनुभाव या अनुरागी। तो आपने, उम्मीद है आपने अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुभूत। जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसे कहेंगे अनुभूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है भैया, जो कानून के प्रतिकूल हो। आपका ऑप्शन है अवैध, अविधिक, साविधिक या शबद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? जो कानून के प्रतिकूल हो उसके लिए सही आंसर हो जाएगा, या तो आप उसे अवैध कह दीजिए या अविधिक कह दीजिए। विधि के भी अनुकूल नहीं होगा तो उसे कहेंगे कानून के प्रतिकूल, या कानून के प्रति वैध नहीं है तो उसे कहेंगे अवैध। तो इसके भी दोनों आंसर सही है, अवैध या अविधिक। या तो अविधिक आएगा या अवैध आएगा। अगर दोनों आएंगे तो ऑप्शन आएगा ए और बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेते हैं। 28वां क्वेश्चन है अपना, जो समय पर ना हो। तो आपके ऑप्शन है ससमय, असामयिक, समसामयिक या विषमय। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो समय पर नहीं होता है उसके लिए सही शब्द होता है असामयिक। वर्षा जो होती है कभी कभार समय से पहले हो जाती है तो कहते हैं असामयिक वर्षा हो रही है। तो इसलिए आपको चीजों को जोड़कर याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है, जो अवश्य होने वाला हो। आपके ऑप्शन है अवश्यम भावी, निश्चित, निश्चय या संकल्प। तो जो अवश्य होने वाला है वह है हम सभी की नौकरी एक साथ लगेगी। तो ये क्या है? अवश्यम भावी, नौकरी लगना अवश्यम भावी है। तो आपको याद हो गया होगा। तो जो काम अवश्य होने वाला है उसके लिए सही शब्द हो जाएगा अवश्यम भावी। चलिए इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन पर हम आ गए। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है अनुदान कहते हैं, अनुदित कहते हैं, अनुग्रही कहते हैं या अनुग्राही कहते हैं। तो अपना आंसर कमेंट करिए। किसी व्यक्ति के लिए, किसी कार्य के लिए अगर आप आर्थिक सहायता दे रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो ये बच्चे को पता होता है, लेकिन हम इन ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम हॉल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया अनुदान। अगर आप किसी कार्य के लिए आर्थिक सहायता दे रहे हैं तो उसका सही आंसर होता है अनुदान। चलिए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको एक साथ नीचे दिए गए, और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को आपको शेयर करना है, जो कि मेरी गुरुदक्षिणा है, और अब इसे दिए बिना जाएंगे नहीं। तो चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और सबसे जरूरी बात खुश रहिए। थैंक यू।